हेलो, गुड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं उस हाउस जी राकेश का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक आपने पीछे का लेक्चर जैसे रिवाइज किया होगा और आपको ध्यान में है अभी तक क्या कर लिया है। एक तो हमने ESR का एडजस्टमेंट कर लिया है। सेकेंड, हमने गुडविल का वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट कर लिया है। तीसरा, हमने एडजस्टमेंट किसका कर लिया है? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। देन हमने एडजस्टमेंट किया था एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। क्लियर है? आज अपना 5वां टॉपिक है, लास्ट है ये। तो आई थिंक इसको एक बार रीड करना चाहिए और जो भी इसमें एडजस्टमेंट होगा उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आपका एक बार ये सम अप हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैपिटल। आइए एक बार देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए सर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ चेंज तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हमने किए। कौन कौन सा? अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया हो गया, वो चेंज कर लिया। कुछ गुडविल को प्लस माइनस कर दिया। कुछ हमने पास्ट का प्रॉफिट था उसका एडजस्टमेंट किया। जो मैंने रिवैल्यूएशंस का था उसका कर लिया। इन सब करने के बाद हो सकता है पार्टनर ये डिसाइड करें, चलिए एक बार अपना नया फॉर्म का नया कैपिटल भी हम चेंज करें। क्लियर है? तो जो पुराना कैपिटल होगा ओपनिंग में ये सारे एडजस्टमेंट जब करने के बाद जो बैलेंस बचेगा तो बाद ये लोग देखेंगे कि कितना कैपिटल किसको किसको। क्लियर है? एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझने। कह रहे कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये कॉन्सेप्ट होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले करना है आपको एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। इसका ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू will profit and loss on valuation and accumulated profit reserve losses by preparing their capital account। सिंपल सा बात है, मान लेते हैं जो भी x, y और z पार्टनर थे का ओपनिंग में कुछ कैपिटल रहा होगा। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल रहा होगा। क्लियर है? जो भी रहा होगा उसमें से ये जो चारों आइटम थे अपने 1, 3, 4 इसका प्लस माइनस करेंगे। मतलब स्टेप पिछले आपने लेक्चर में किया हुआ था PSR। PSR में तो कोई अमाउंट का नहीं होगा। गुडविल का, प्रॉफिट एंड लॉस का और रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस जो प्रॉफिट आएगा सॉरी बैलेंस जो कैपिटल आएगा उसको पहले निकालना है और इसी को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। क्लियर है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट relating to goodwill, profit and loss on valuation and accumulated profit reserve loss by preparing their capital। क्लियर है? अगर हम एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में और देखिए एक बार फॉर्मेट ले लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं अपना पास कोई पार्टनर्स है एक्स वाई जेड। एक्स वाई एंड होल्ड कैपिटल था। होल्ड कैपिटल कौन सा? 4 ESR। क्लियर है? जो भी था अमाउंट हम लेट सपोज। उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ होगा? चेंजेज हुआ होगा आपका आपका चेंजेज हुआ होगा प्लस माइनस हुआ होगा गुडविल का। उसके बाद प्रॉफिट का, प्रॉफिट पास्ट प्रॉफिट एंड उसके बाद हुआ होगा। क्लियर है? ये जो भी एडजस्टमेंट किसी पार्टनर में ऐड हुआ होगा और किसी पार्टनर में लेस हुआ होगा। कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं हम लोग। अब इसको करने के बाद ये जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? ये इंडिविजुअली ये कहलाएगा सर आपका एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है? ये है आपका एडजस्टेड कैपिटल। अब जो अगला पॉइंट्स कह रहा है सेकेंड नंबर स्टेप में ये बोल रहा है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है?
अगर आपको क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है कि 10 लाख रहेगा, 20 लाख रहेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एडजस्टेड कैपिटल नहीं है, आप क्या करोगे? उस केस में कहता है, आप देखिए, एग्रीगेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, मतलब आप जो भी कैपिटल इनका आया है, दो ऑप्शन हो सकता है इस केस। एक तो ऑप्शन ये है कि न्यू कैपिटल जो है क्वेश्चन में, न्यू कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन होगा तो उसके हिसाब से करना है, अगर नहीं होगा, इफ नॉट गिवन, नॉट गिवन, देन केस क्या कह रहा है, आप इन सबको सम करो। ठीक है, इसको आप सम करो, ये सम जब कर लोगे यही आपका न्यू कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है? ये एक बार फिर से अब लैंग्वेज पे आते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो आप वो ले लो, अदरवाइज कहता है इफ नॉट गिवन देन टोटल कैपिटल इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, चलिए अब कह रहा है, थर्ड स्टेप बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर by dividing the total capital in their new PHR ratio। ठीक है, अब ये जो कैपिटल आया आपका डिसाइड करने के बाद, ये जो कैपिटल आया टोटल, या तो गिवन वाला है, क्लियर है, या आपने सम किया हुआ है। अब इसको, इस टोटल को आप क्या कर दो, रिप्लाई कर दो न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्स का, वाई का और जेड का टोटल नए कैपिटल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बात क्या करना है, आपको कंपेयर कर लेना है पीछे से, क्या क्या लैंग्वेज देखते हैं। इसके बाद कहता है कैलकुलेट द सरप्लस एंड डेफिशिएंसी। इसी बात है, एक्स का पुराना एडजस्टमेंट करने के बाद 1 लाख कैपिटल था और नए के हिसाब से का कैपिटल सपोज 1.25 लाख बनता है, 1,25,000 बनता है, तो डेफिशिएंसी होगा। तो क्या करेंगे, in each of the partners capital account by comparing the new capital with adjusted new capital कौन सा था, स्टेप नंबर 3 को आप कंपेयर करोगे किससे, स्टेप नंबर adjust the surplus by paying off or transfer to the credit to his current account। देखिए, जो भी सरप्लस हो रहा है किसी का, या तो उसको आप कैश में पे कर दो जैसा क्वेश्चन बोलेगा, या उसको आप करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिशिएंसी बाय आस्किंग द कंसर्न पार्टनर टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट और बाय ट्रांसफर टू डेबिट टू। सिंपल सा बात कह रहे हैं कि अगर किसी का सरप्लस है, या तो उसे कैश में पे कर दो या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर किसी का शॉर्ट कर रहा है, उसे आप मंगा लो या उसके खड़ा कर दो। एक नोट है, उसको एक बार देख लीजिए। कहता है इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट, या आपके केस में एकेडमिक से एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, सरप्लस और डेफिशिएंसी शुड बी एडजस्टेड इन कैश। लेकिन कुछ नहीं बोलता है क्या करना है, जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगा उसको पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। क्वेश्चन बोलता है कि करंट अकाउंट करो आप पैसे। क्लियर है सर? आई थिंक बहुत आसान है ये, फिर भी एक बार करना जरूरी था। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में आए, बट अगर एडजस्टमेंट कैपिटल का दे दिया तो करना पड़ेगा। एक बार फटाफट करते हैं, क्या क्या करना है। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का निकाल लेना है, कैसे, सारा का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कौन सा पीएसआर पे जो भी इफेक्ट आया हो, गुडविल का, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड रिवैल्यूएशन का, यही तो 3 आते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर दो न्यू फॉर्म का। क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा, या अगर नहीं दिया रहेगा तो ये जो स्टेप 1 में जो आया है उसी को सम कर दोगे नया कैपिटल। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर, हर एक पार्टनर का, ईच पार्टनर का अब ऐसे न्यू पीएसआर से डिवाइड कर, तो फिर कंपेयर कर लेना पुराने से नए को। जो भी सरप्लस होगा वापस कर देना, जो भी डेफिशिएंसी वो ब्रिंग आउट कर। आई थिंक थ्योरेटिकल आपको समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया हो, एक एग्जांपल हम लेते हैं और कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको और बेहतर तरीके देखिए अपने सामने।
आइए स्टेशन को रीड करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, चलिए एक्स वाई और जेड पार्टनर है, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है एक्स वाई जेड का 5:3 मतलब 5:10 3:10 एंड they decided their profit loss in the ratio of 2:5 हो जाएगा divided by 10 3 divided by 10 and 5 divided by their capital remaining after adjustment relating to goodwill profit and loss on revaluation and accumulated profit loss reserve are 59,000 30,000 and 11,000। ध्यान से देखिए ये कैपिटल कौन सा है आफ्टर, तब इस क्वेश्चन आपको पीछे का सारा एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है। अगर हम बात करें कैपिटल का एक्स वाई और जेड तो है, तो ये तीनों कैपिटल कौन सा कैपिटल दिया हुआ है, ये सारा प्रॉफिट लॉस गुडविल रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करने के बाद का दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ रहता आपको पहले उसको एडजस्ट करना पड़ता, फिर ये फाइनल फिगर आता। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे इसलिए ऐसा किया हुआ है, अभी हमको एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है और हम लोग पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ करेगा, तो यहाँ पे डालेंगे तो लेंथी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप ये मान के चलिए सारा जो फिगर दिया हुआ है आफ्टर एडजस्टमेंट, वर्ड भी दिया हुआ है आफ्टर, किसका एडजस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस का एंड रिवैल्यूएशन सब कर दिया, क्वेश्चन जरूरत नहीं है। क्या करें एक्स का 9,000 आपका स्टेप 1 जो है बड़ा कराया दे दिया, क्या ना करना ही नहीं है हमको। तो कहता है उसके बाद ऑल्सो डिसाइड हियर कैपिटल बी न्यू, क्या डिसाइड कर रहे हैं हमारा जो कैपिटल होगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। फिर अब कैपिटल दिया नहीं है तो हमने आपको क्या डिस्कस किया था, आप फाइंड करो क्वेश्चन में क्या नया कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे इस केस में इसको टोटल कर देंगे। अगर टोटल करेंगे हम यही तो नया कैपिटल हो जाएगा, कितना होगा पर टोटल करके देखते हैं 59 30 और 11 एक्स। तो स्टेप 2 आपका ये हो गया चलिए स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में हमको करना था कि जो भी इनका कैपिटल होगा टोटल तो नए पीएसआर में आप डाल लो। चलिए जी ये है आपका एडजस्टेड ओल्ड, हम लैंग्वेज फॉर्म में भी, ये है आपका एडजस्टेड अब हम निकाल रहे हैं कैपिटल। क्लियर है जी, न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा, 1 लाख अपना आया है और एक्स का इसमें क्या हिस्सा होगा नए पीएसआर में लाख, नया पीएसआर इनका क्या है डिवाइड बाई 10, वाई का लैक्स डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 रहेगा, ये 1 लाख ही रहेगा। अब एक बार कर करके देख लीजिए न्यू कैपिटल आपके पास कितना है ना चाहिए, न्यू कैपिटल है आपके पास, कैपिटल है आपके पास, ओल्ड कैपिटल आप कंपेयर करके देख लीजिए 20,000 इसका रखना है, 59,000 पहले से है, तो क्या करेगा ये बाकी का 39,000 इसको क्या कर दिया जाए वापस कर दिया जाए। का रिक्वायरमेंट भी है, अब देखिए क्लियर कट में बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश बी पेड ऑफ, मतलब कैश पेमेंट कर देना है और ब्रॉट इन बाई,
शॉर्ट करेगा वो लेके आएगा और जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसको वापस कर देना। ठीक है, चलिए इसका कैपिटल आपका 39,000 वापस किया जाएगा। इसका 30,000 पहले भी था, अभी ही है तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका देख लीजिए आप, इसका 11,000 पहले से था, फिर रखना है इसको 50,000, 39,000 ये। ठीक है, जर्नल एंट्री पूछ रहा है क्या होगा। बात करें एक्स के केस में, क्या करोगे एक्स के केस में? एक्स के केस में करोगे आप एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश हाउ मच आप कर देंगे सकते हैं being excess amount being excess amount है आई का तो कुछ जेड का क्या करेगा, पैसा लेके आएगा, पैसा कैश डेबिट कैश और बैंक देगा डेट 30,000। क्लियर है सर? तो आप देख लीजिए, ये अब इलस्ट्रेशन देखने से होप सो आपको समझ आया होगा, पर इलस्ट्रेशन को आप अपने से सॉल्व करने करिएगा, फिर इसके बेस पे आपको करा दिया। थिंक आपको ये पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो आप, लेना ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सर? अब आगे हम बढ़ते हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब डिस्कस करना है ये। अब तो सारा एडजस्टमेंट इंडिविजुअली हमने कर लिया, तब आपके सामने हमने पांचों डिस्कस कर दिया टॉपिक डिस्कस। अगर हम पर सम अप करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आप चैप्टर कर रहे हो, इसमें हमारे पास क्या क्या काम था? पहले ये सार को एडजस्ट करना, उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट था उसका। आपने क्या किया, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा आपने किया एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड फिफ्थ आपने किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा पांच चीज आपने जब अलग अलग चैप्टर में, 9 नंबर लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक आपने सारे बातों को पूरा क्लियर है, और लेक्चर नंबर 9 में आपने वाला टॉपिक है ना, कहते भी है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच शरीरा। तब अगर अग्नि वायु मिट्टी आकाश से अपना शरीर बना है, ऐसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब जो है 5 आइटम पे टॉपिक पे कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो आई थिंक आपको हर एक को अलग अलग थोरोली करना पड़ेगा। सब पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक करके हम ये कोशिश कर रहे हैं एक तो ऐसा इलस्ट्रेशन करा दिया जाए तो सबका कंबाइंड फॉर्म। आपने अलग अलग तो कर लिया, तो एग्जाम में कंबाइंड फॉर्म में आ सकता है, कंबाइंडली एक पीएसआर भी निकालना हो, वैल्यूएशन ऑफ गुड हो, या उसका एडजस्टमेंट भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस का भी एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन भी हो, एडजस्टमेंट टू कैपिटल। एक दो एग्जाम्पल करने का कोशिश है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल और कोशिश करते हैं इस चैप्टर को सम अप करना। क्लियर है? आइए देखते हैं, आइए इलस्ट्रेशन को देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार इसको। कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इनका पुराना रेशियो कितना है, 5, 3 एंड 2।
दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन 2:5:3। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 2:5:3। क्लियर है, यह है ओल्ड और यह है आपका न्यू। ठीक है सर, कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। देयर बैलेंस शीट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4000। मतलब डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ₹24,000 इन जनरल रिजर्व। तो अपने पास कौन सा कॉन्सेप्ट दे दिया, एक तो पीएसआर निकालने के लिए भी दे दिया हमारा। अगर हम बात करें, पहले लेक्चर में हमने किया हुआ था पीएसआर के बारे में, तो आपका पीएसआर का प्लस माइनस करना है गेन सेक्रीफाइस। उसके बाद आपको क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। तो एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड एंड जनरल रिजर्व, ये भी दे दिया। चलिए, उसके बाद बोलता है द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूएड एट ₹30,000। अब लीजिए, आपको गुडविल का वैल्यूएशन तो नहीं करने के लिए दिया, बट आपको वैल्यू निकाल के दे दिया। इसका मतलब हमने जो सेकंड टॉपिक किया था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वो भी इस क्वेश्चन में है। क्लियर है। उसके बाद कहता है द लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 बी वैल्यूएड एट ₹80,000। इसका मतलब रिवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। कितना से अप कर रहा है ये, 30,000। चलिए, स्टॉक इसका वैल्यू है 50,000। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कमी होना, वैल्यू उसका कम होगा कितने से, 6% से। कितना हो गया सर, 50,000 का 6%, 3,000 माइनस में हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹400 वे आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। नहीं मांगेगा, 3,400 रुपए क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। क्रेडिटर्स डाउन हो गया तो बेनिफिट हो गया आपके पास। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये भी एसेट्स है, सारे साझेदारों का इकट्ठे ज्वाइंट पॉलिसी भी लिया जा सकता है। विच प्रीमियम वे आर रिटेन ऑफ इन पीएल अकाउंट, जिसका प्रीमियम अपने पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया था, खर्चा मान लिया था, उसका वैल्यूएशन हुआ है और वो उसका सरेंडर वैल्यू आज कितना है, 22,600। मतलब ये आपको 22,600 रुपये इसका मिलना है। तो ये भी एसेट्स मान के चलिए, अभी आप बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका 22,600 एसेट्स का वैल्यू आपका बढ़ गया। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो अभी जस्ट पीछे एग्जांपल में आपने किया हुआ है। तो आई थिंक ये चारों कॉन्सेप्ट का एक बार रिवीजन हो जाए, और आपने जस्ट पिछले एग्जांपल में आपने कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया था, तो होप सो पीएसआर का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बात यह है कि सब कुछ एक जगह नहीं दे सकता है। अगर वैल्यूएशंस भी गुडविल का दे दे, पूरा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो आपको काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, ये एक बार मान के चलिए कि आपको वैल्यूएशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को जो काम करना है वो क्या क्या करना है, एक बार देखिए। पहला काम हम करेंगे पीएसआर का एडजस्टमेंट। तो हम बात करते हैं एक्स, वाई एंड जेड, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2। तो 5/10, 3/10 और 2/10। क्लियर है जी। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो कितना है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2:5:3। 2/10, 5/10 एंड 3/10। ठीक है। तो आप न्यू में से ओल्ड घटाओगे, माइनस करोगे, तो गेन सेक्रीफाइस निकल जाएगा। आपको आता है पहले से, दिस माइनस दिस करके देख लेंगे। ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3/10, ये है एक्स का, और ये सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है। चलिए, 2/10 ये y का, ये क्या करेगा, गेन करेगा, और इसका कितना होगा, ऑब्वियसली 1/10 ये गेन करेगा। तो हमने पहला टॉपिक कर लिया क्या, पीएसआर का एडजस्टमेंट कर लिया, ओल्ड और न्यू का। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि हमको एक तो गुडविल का अलग से एंट्री पोस्ट कर ले, दूसरा नंबर में गुडविल का अलग से कर ले एंट्री, एडजस्टेड एंट्री। फिर तीसरा में क्या करें, हम प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से कर ले, और चौथा हम क्या करें, रीवैल्यूएशन का अलग से कर ले। बिकॉज आपने पीछे सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, लेकिन अब ये करोगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, और इसमें भी टाइम लगेगा। तो हम क्यों ना क्या करें, इन सबों को इकट्ठे एक जगह करके हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो इन 2, 3 और 4 पॉइंट जो अलग अलग हमने पीछे किया हुआ था, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हियर वी कंबाइन टुगेदर
एंड पोस्ट द सिंगल एंट्री। आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको लगा रहना है, क्वेश्चन में लगे रहिए। हम कोशिश करते हैं आपको इकट्ठे एक ही साथ यहाँ पे करवाने का, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम नेट इफेक्ट निकालते हैं और सबका एक ही साथ करते हैं। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। चलिए अपने पास क्या क्या है, एक तो गुडविल है सर, गुडविल कितना था, गुडविल सर अपने पास 30,000 का था, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का देखते हैं, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था कितना, 4,000, तो माइनस में ले लेते हैं हम इसको। जनरल रिजर्व अपने पास कितना था, जनरल रिजर्व था आई थिंक 24,000, तो हम प्लस में ले लेते हैं। चलिए जी, इसका हो गया, ये गुडविल हो गया, पीएल हो गया। रिवैल्यूएशंस का देख लेते हैं एक बार, क्या क्या आइटम था उधर, उधर था लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग में अप हो रहा था कितना, 30,000, को प्लस कर लेते हैं। स्टॉक में क्या हो रहा था अपने पास, डाउन हो रहा था कितना, 3,000, तो माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में कितना इंक्रीज हो रहा था, 22,600, उसको प्लस कर लेते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, इनकी छोड़ रहा है वो, तो फायदा हो गया आपको 400। तो ये सारा आइटम 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7, सबको आप प्लस माइनस करोगे तो ये कितना अपने पास आ गया, 1 लाख। ठीक है जी। अब अपने पास ऑप्शन आ गया तीनों का इकट्ठे, एक बार हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करें, गेन सेक्रीफाइस रेशियो में जर्नल एंट्री को हम पोस्ट कर दें। तो कौन कौन पार्टनर गेनिंग है, तो गेनिंग पार्टनर है आपके पास वाई और जेड, तो उसका अकाउंट क्या होगा, आपको डेबिट होगा। तो जो भी एंट्री पोस्ट होगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन गेनिंग पार्टनर है, जेड है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, एक्स, ठीक है। ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, ये भी आपका गेनिंग पार्टनर, और ये कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलिए तो कैसे निकालते थे हम लोग, ध्यान में है, नेट इफेक्ट इनटू शेयर गेन। तो अपने पास नेट इफेक्ट कितना है, देखिए सर, नेट इफेक्ट है अपने पास 1,00,000 रुपया, 1,00,000, और ये शेयर कितना गेन किया था वाई ने, 2/10। ये कहाँ से निकला था, यहाँ से, एक बार देख लीजिए आप, कहाँ मैंने निकाला था, ये 2/10, यहाँ पे ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से निकल के आया था आपके पास 2/10, 1/10 एंड 3/10। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं एक बार। चलिए सर, कितना होगा 1,00,000 का 2/10, 20,000। क्लियर है? फिर इसका 1,00,000 इंटू 1/10, 30,000। इसका 1,00,000 इंटू 3/10, 30,000। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट मेड टू कैपिटल अकाउंट, ये ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से था, मैंने वहां पे बोला भी था, क्वेश्चंस नहीं बोले तो हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट करेंगे। होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया हो और आप अपने बुक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है सर? अब अगले टॉपिक में हम बढ़ेंगे, जो चैप्टर होगा वो होगा न्यू चैप्टर, जिसका नाम होगा एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसमें करना क्या है वो हम बाद का बात है डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने PSR एंड उससे पहले फंडामेंटल, अगर ये दोनों चैप्टर को नहीं रीड किया है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको रीड कर लेंगे, अदरवाइज एडमिशन्स आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसी सब बातों के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आपने अभी तक तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही दिया होगा, फिर भी जो लोग नए आ रहे हैं
उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी खूब फैला दीजिए। ठीक है सर, अब से विदा लेने का टाइम आ गया है और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद तहे दिल से। बाय दोस्तों।